सेवया भगवति उत्तमशिलोके भक्तिर्भवति नेष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वंशीभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुन्बिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्त् वटस्य पत्रस्य पुटेस्य शयनं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे विवस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददन्ति स्वपदान्तिकम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरीतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। अभी आप सावधान हो जाइए। श्रीमद् भागवत कथा का ये पहला सत्र है। इस गांव में मैं पहले भी आया था, कुछ लोग जानते होंगे मुझे, लेकिन बिना कुछ के ही चला गया था। इस बार तो कथा करने का निर्णय लिया है। कथा में कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है।
एक तो बीच बीच में बोलना बड़ा पाप होता है, बोलना नहीं चाहिए, कदम ही सुनना चाहिए। दूसरी बात है मोबाइल बंद करके रखना है और बीच बीच में उठना नहीं। इन नियमों का पालन करेंगे तो और बड़े गौर से सुनोगे तो लाभ मिलेगा। बड़े सावधानी से ये पटले परिवार, आप ऐसा मत समझिए कि किसी एक की कथा है। भगवान और भगवान के ग्रंथ तो सबके हैं, पूरे दुनिया के हैं। जो इसमें सेवा करेगा उसको फायदा मिलेगा। कौन है? भगवान सबके है, प्रोग्राम सबका है, मैं भी आपका हूं। लेकिन एक प्रॉब्लम होगा, मैं महाराष्ट्र से हूं और मेरी भाषा बिल्कुल आपकी भाषा जैसे नहीं है। फिर भी आप लोग समझ जाएंगे, आशा करता हूं। पहले दिन थोड़ा लेट होता ही है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम पहले दिन में सही होता है और लास्ट में भी होता है, बीच में थोड़ा ठीक चलता है। भगवान को मनाइए सब प्रार्थना कि का प्रोग्राम निर्विघ्न हो जाए। राम दरबार प्रभु के कारण मैं आया हूँ, जिनका नाम पहले राम प्रसाद पटले था, बराबर, और उनके सब भाई, उनका भी सबका, मैं आप लोगों का सबका आभारी हूँ। मैं बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करने वाला हूँ। मेरे संगीत टीम है, दो संगीत टीम है, लेकिन ये छोटा प्रोग्राम इनके कारण, राम दरबार प्रभु के कारण मैं यहाँ पर आया। कथा त्रिवेणी संगम, तुकाराम महाराज कहते, कथा त्रिवेणी संगम देव भक्त आणि नाम, तीतीचे उत्तम चरण रज सेविता। कथा जो है 3 वेणी का संगम होता है कथा में। जैसे प्रयाग में 3 नदियां का संगम है, वैसे कथा में भी त्रिवेणी संगम माना गया। उसमें क्या, देव, एक तो भगवान वहां होते हैं, कथा में क्या होते हैं, भगवान होते हैं। तो भगवान को कथा बहुत प्रिय है। वैकुंठ छोड़कर यहाँ आते हैं कथा सुनने के लिए, भगवान आते हैं। आप तो आए हैं, लेकिन भगवान खुद आते हैं कथा सुनने के लिए, वैकुंठ छोड़कर। नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम अपि हृदय न च यत्र मत भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त गाते हैं वहां मैं रहता हूं, जहां मेरी कथा होती मैं वहां चले जाता हूं। ज्ञानेश्वरी में लिखा है, तया ठाई पांडवा मी हरपिला गिवसावा, जेत नाम घोष बरवा करीति माझा। अर्जुन, यदि मैं कहीं खो गया तो वहां मैं मिलूंगा आपको। जहां पर मेरी कथा होती है, जहां पर नाम घोष होता है, भगवान का नाम का घोष होता है, वहां पर मैं गारंटेड मिलूंगा। मतलब कथा में भगवान होते हैं, भगवान आते हैं, और भगवान आने के कारण ये भी कहा गया है कि रावते ते कटको। रावते ते कटको का मतलब है जहां राजा होता है वो वहां मिलिट्री अपने आप आती है। मिलिट्री, प्रधानमंत्री जाएंगे मोदी तो 2-4 दिन पहले मिलिट्री आना शुरू होता है। वैसे जहां भगवान जाते हैं वहां देवी देवता भी जाते हैं और ऋषि मुनि भी आते हैं, सभी संत भी आते हैं। इसीलिए बीच बीच बोलने का मतलब उन सब का अपमान होता है। बीच में उठना, बीच में जाना और बोलना, वो
भगवान का ही अपमान है और सभी का अपमान है, क्योंकि वहाँ सब रहते हैं, गुप्त रूप से रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है त्रिवेणी संगम में दो नदियां का ही संगम दिखाई देता है, गंगा जमुना का, और सरस्वती गुप्त रहती। वैसे यहाँ पर भी भक्त लोग और हरि नाम तो दिखाई देता है। कथा त्रिवेणी संगम देव भक्तानी नाम, तीन वेणी नाम भगवान का प्रकट होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और भक्त भी प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान गुप्त रूप में रहते, अदृश्य रूप में रहते। ऋषि मुनि सब अदृश्य रूप में रहते। तो हम ही कथा सुनते हैं ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं, भगवान कथा सुनते हैं। और इसीलिए वहां कहा गया कि जहां पर कथा होती है वहां के जो चरण के रज है, वहां के जो धूल है, वो भी अपने माथे पर चढ़ाएंगे तो भी हमारा बहुत भाग्य। पद्म पुराण में कहा गया है कि जन्म जन्मांतरम भवेत पुण्य तदा भागवतम लभित। बहुत जन्मों का पुण्य होगा तब कहीं भागवत प्राप्त होता है। किसी के पुण्य उदय हो गया है, किसी का पुण्य उदय होगा तो उसको ये भागवत ग्रंथ मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से प्राप्त नहीं होता। बहुत बड़ी कठोर तपस्या करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, योग के द्वारा भी जो, योग करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, समाधि योग से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, अनायासेन तत्सर्व, अनायासेन तत्सर्व सप्ताह श्रवणे लभेत। सप्ताह श्रवण करने मात्र से वो सब फल मिल जाता। सुनने में क्या परिश्रम है? कोई परिश्रम नहीं, केवल सुनने मात्र से जो हजारों साल तपस्या करने से भी जो फल नहीं मिलता है ऋषि मुनियों को, वो केवल 7 दिन का सप्ताह श्रवण करने से ही वो फल मिल जाता है। आप भाग्यवान है यहाँ के लोग। मैंने तो सुना है कि हाँ, सालों में 2-2, 4-4 कथा होती है। इसीलिए आपको तो सब नियम मालूम ही होंगे, बताने की क्या जरूरत है ज़्यादा। सच्चिदानंद रूपाय सोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। ये पद्म पुराण का जो भागवत महात्म्य है 6 अध्याय में, उसमें का पहला श्लोक है। कोई भी ग्रंथ आरंभ करने के पहले उसका मंगलाचरण होता है, भगवान की वंदना की जाती है और बाद में शुरू होता है। मैं और एक आशा लेकर यहाँ आया हूँ। मेरी वैसे कथा 6-6, 7-7 घंटे होती है, वो संगीत होती है, लेकिन आजकल कथा का सिस्टम बदल गई है। आजकल लोग एक ही समय 4 घंटा करते हैं लोग। मेरे ज़माने में जब मैं कथा करता था तब 2 समय, वो भी दिन में ही कथा होती थी, रात में नहीं। कि सुबह 3 घंटा और दोपहर के बाद 3 घंटा। उसमें अगर कृष्ण जन्म रुक्मिणी स्वयंवर हो तो एक ही समय मेरे को 4-4 घंटा बैठना पड़ता था, और वो भी पद्मासन लगा के। अभी तो मैं बैठ ही नहीं सकता, इसीलिए चेयर पर बैठा। और दूसरी और एक आशा है, मुझे आशा थी लेकिन वो समाप्त हो चुकी। वो ये आशा थी कि रामदास बरबल वो बोला, मैं 1 घंटा हरिनाम करते थे हम लोग पिछले साल हुआ ना।
और 1 घंटा मैं कथा करता तो मेरे को अच्छा लगा कि 1 घंटा तो मैं 1-2 घंटा तो मैं आराम से बोल सकता हूँ, क्योंकि अब 65-65 साल उम्र है मेरी। अब इतना बोलना नहीं चाहता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा तो मैं सोचा कि 1 ही घंटा कथा करेंगे और बाद में दिन भर आराम करेंगे। लेकिन जैसे ही मेरी कथा है ऐसा मालूम पड़ा, तो पता नहीं गांव के लोग जो थे उनके संपर्क में राम दरबार प्रभु के, वो बोलने लगे इतना खर्चा करना है तो 2-3 घंटा कथा होनी चाहिए, तो एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। मेरी प्रकृति जैसे साथ देंगे उतना मैं बोलूँगा, 2 घंटा से ज़्यादा ही बोलूँगा। बोलने का कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब थकान आती है, बीपी का प्रॉब्लम, बाकी कुछ नहीं। तो वैसे तो एक कथा में तो कभी कभी 21 श्लोक पर 1 महीना बोलता हूँ। राम दरबार प्रभु को मालूम है, सबको मालूम है, 21 श्लोक पर 1 महीना बोलता हूँ। वो प्रॉब्लम नहीं, अब शरीर काम नहीं कर रहा है, वो प्रॉब्लम है। तो सच्चिदानंद रूपाय मैं कभी कभी बोलता हूँ कि कभी कभी कुछ लोग अभी आजकल ऐसा हो गया कि भगवान को मानते ही नहीं। हमारे महाराष्ट्र का बता रहा हूँ कि बहुत 90% लोग नहीं मानते भगवान। भगवान भगवान कुछ नहीं, बकवास है, ये साधु लोगों ने बनाया है, ब्राह्मणों का काम है, ये लोग आलसी है, देश को चुनाव लगा रहे हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। ये निकम्मे लोगों का काम है ये कथा कीर्तन करना। वास्तव में भागवत की कथा दिन में होनी चाहिए, लेकिन खेती काम करने वाले लोगों को समय मिलता नहीं, इसीलिए हम लोगों को कभी कभी देहात में ऐसे ही समय रखना पड़ता है रात के। महाराष्ट्र में भी जो कथा कीर्तन होते हैं, जो मराठी कीर्तन होते हैं, वो रात को 9 बजे से 11 बजे तक होते हैं। तो वही हिसाब से यहाँ पर भी रखा है। आप लोग सहयोग जितना देंगे उतना अच्छी कथा होंगी। पहले दिन तो ऐसे ही होता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि 90% नास्तिक लोग हैं हमारे यहाँ। आप लोग बहुत श्रद्धालु है, आपके यहाँ के लोग भाविक है, भक्त लोग है, लेकिन कुछ लोगों को भगवान मानते हैं। लेकिन जो भगवान को नहीं मानते, नास्तिक है, उन लोगों को भी भगवान ही चाहिए। जैसे इस पद में सच्चिदानंद रूपाय बोला, सच्चिदानंद रूपाय। तो मैं बता रहा हूँ, आपको प्रश्न पूछता हूँ कि आपको किसको सत्य, किसको नहीं चाहिए? सत्य सबको चाहिए। बाजार में कोई भी चीज़ लेनी है तो क्या हम नकली चीज़ थोड़ी चाहते, असली चीज़ ही, सत्य शाश्वत चीज़ ही चाहते। हाँ, कोई झूठ बोलना थोड़ी पसंद कर, सत्य बोलना ही पसंद करता। सत्य सबको चाहिए, इसमें सत्य लिखा है। हाँ, सच्चिदानंद, चिद का मतलब है ज्ञान। ज्ञान किसको नहीं चाहिए? अज्ञान कौन चाहता है? कोई अज्ञान नहीं चाहता, सभी लोग ज्ञान ही चाहते हैं। कोई बोलेगा कि मेरे को मूर्खता चाहिए। कभी कभी हम बोलते हैं ना, किसी को बोलेंगे ना, अभी आपके हाथ पैर काम नहीं करते, अभी आपका शरीर साथ नहीं देता है, तो वो मान जाता है। लेकिन किसी को कहेंगे ना आपकी बुद्धि काम नहीं करती, आप मूर्ख है, तो वो पसंद नहीं करेगा, वो मानेगा नहीं। मतलब उसको भी ज्ञान ही चाहिए, सत्य वस्तु चाहिए, ज्ञान चाहिए। हाँ, सच्चिदानंद और आनंद सबको चाहिए। कोई बोलेगा मेरे को दुख चाहिए, कोई नहीं, सब चाहते हैं कि मुझे सुख मिले। और सुख के सापेक्ष शब्द है दुख। मतलब शास्त्र में कहा, महाराष्ट्र के संतों ने कहा कि दुख ही सुख का पोशाक, ड्रेस पहन के आता है। इस दुनिया में दुख ही सुख का कपड़ा पहन के आता है, और हम लोगों को दुख ही सुख लगता है। इसीलिए अब यहाँ शब्द यूज किया है कि सुख, और मतलब सुख आएगा तो दुख भी आएगा, और दुख आए तो सुख भी आएगा। इसीलिए यहाँ पर एक शब्द यूज किया, उसके खिलाफ दूसरा शब्द नहीं, आनंद।
एक बार आनंद अगर परमानंद हो गए, और इसे ग्रंथ हम किसी लेकर, ग्रंथ क्यों, ये कथा क्यों कर रहे, इतने बड़े ग्रंथ की कथा क्यों कर रहे हैं? हाँ? वेदांत शास्त्र में कहा गया कि आत्यंतिक दुख निवृत्ति। आत्यंतिक मतलब फिर दोबारा दुख आने वाला नहीं, अब दुख खत्म हो जाएगा, पूरा दुख खत्म हो, इसीलिए हमने ये उपक्रम किया कि हमारा पूरा दुख खत्म हो जाए। आत्यंतिक मतलब दोबारा कभी ना आए, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, और सुख की प्राप्ति नहीं, आनंद की भी नहीं, परमानंद की प्राप्ति चाहते हैं हम लोग। और इसीलिए उपक्रम करते हैं कि वही कथा हो जाए, यज्ञ हो जाए, भजन हो जाए, कीर्तन हो जाए, और हमारा कल्याण हो, और दोबारा दुख कभी ना आए। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये किसको कहा गया है? सच्चिदानंद, वो भगवान को कहा गया है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, और हम लोग वही चाहते हैं, उन्हीं को चाहते हैं, इनडायरेक्ट उन्हीं को चाहते हैं। नास्तिक लोग भी सुख ही चाहते हैं, आनंद ही चाहते हैं, ज्ञान ही चाहते हैं, और सत्य ही चाहते हैं। और हम कहाँ आनंद से ही आ गए, और आनंद की तरफ ही जाना चाहते हैं। भगवान के पास से आ गए, भगवान के पास ही जाना चाहते हैं। देखिए, ब्रिटिश लोग आए थे ना हमारे देश में, ब्रिटिश लोग भारत में आए, अंग्रेज, वो ठंड प्रदेश से आए थे, ठंड प्रदेश से आए थे। और यहाँ आने के बाद भी गर्मी के सीजन में, अप्रैल मई में, ठंड हवा का ही ठिकान, ठंड हवा का स्थान ही खोजते थे। कहाँ पर ठंड प्रदेश होगा वहीं जाना चाहते थे। वैसे हम लोग भी भगवान के पास से आए, और मतलब भगवान सुख रूप है, आनंद स्वरूप है, और हम भी आनंद स्वरूप होना चाहते, और आनंद स्वरूप भगवान के पास से जाना चाहते दोबारा। लेकिन इनडायरेक्ट भक्त तो है, भक्त जो है वो डायरेक्ट जाना चाहते, और जो नास्तिक है इनडायरेक्ट, वो भी वही चीज, वही वस्तु चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं। तो यहाँ पर भगवान का ये स्वरूप बताए कि वो भगवान कैसे है ना, ईश्वर परम कृष्ण, ब्रह्म संहिता में कहा गया, ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर भगवान कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद विग्रह, उनका जो विग्रह है, उनका जो स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, और वो कैसे है? अनादिर आदि, अनादिर आदि गोविंद, सर्व कारण कारण, अनादि के भी आदि है। अनादि के आदि कोई नहीं होता, भगवान अनादि के भी। और गीता में कहा गया, अहमादिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशा गोविंदम आदि पुरुषम, अहमादिर ही देवानाम, मैं देवताओं का भी आदि हूँ, सभी देवताओं का मैं आदि हूँ, देवताओं का निर्माता हूँ, देवताओं का बाप हूँ। कहने का मतलब ये, इसलिए बाप को पकड़ो तो हा देवाचा ही देव, काय कळी काळाचा भेव। तुकाराम महाराज कहते वो देवताओं का भी देव है। हम छाटूर माटूर देवताओं के पीछे ही पड़ जाते हैं, वह अधिकांश दुख ही देने वाले होते। बहुत दुख देते हैं देवता। एक तो अगर उनकी साधना करेंगे तो पहले तो सक्सेस ही नहीं होने देंगे, पहले तो सक्सेस ही होने नहीं देंगे। और सक्सेस होगा तो भी गीता में कहा गया है कि अंतवंत फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसा, अल्पमेधसा, अल्प बुद्धि के लोग उनकी सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, भगवान कहते। और उनका फल क्या होगा? अंतवंत, नाशवान फल ही मिलेगा, शाश्वत फल कुछ नहीं। देवताओं का फल होता है ना, लड़का देते हैं, लड़का तो शाश्वत होता नहीं। धन देते हैं, धन भी शाश्वत नहीं होता। मृत्यु के समय धन का क्या फायदा है? हाँ, मृत्यु के समय धन का कोई फायदा नहीं।
आपको एक उदाहरण सुनना है तो मैं बता देता हूँ, लेकिन कथा बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन 9 दिन है। एक उदाहरण है, उज्जैन है ना, ये उज्जैन आपके यहाँ ही पड़ता है। मैं उज्जैन में 2 महीना रहा, इंदौर में भी रहा हूँ। इंदौर में हमारा सेंटर है, मंदिर है। उज्जैन है ना, मंकालेश्वर, कुंभ मेला में 2 महीना रहा। वहाँ के राजा थे शायद विक्रमादित्य, भर्तृहरि भी थे, विक्रमादित्य राजा थे। उनके राज्य के उसके वही लगभग वही कथा है। उनके राज्य में एक ब्राह्मण था, काशी में पढ़ने गया, बनारस में। वो बड़ा पंडित हो गया, कवि हो गया, संस्कृत का कवि, संस्कृत के श्लोक लिखने लगा। हिंदी का कवि नहीं, संस्कृत का पंडित। काशी में पढ़ के आया। उज्जैन में आया, लेकिन प्रारब्धवश, शब्द समझ जाइए आप, प्रारब्ध के कारण, कर्म के, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, चाहे जो भी हो, इतना बड़ा पंडित होने के बाद भी चोरी करने लगा। कभी कभी ज्ञानी लोग भी चोरी करते हैं। साधु लोग भी चोरी करते हैं कभी कभी। कबीर महाराज ने यहाँ तक बताया, सच्चे साधु निकल गए, सच्चे साधु निकल गए, रह गए चपाती चोर। चपाती चोरी करते, मैं देखा साधु लोग चपाती, रसगुल्ला, गुलाब जामुन छुपा के रखते हैं। यहाँ ऐसा कोई नहीं, लेकिन साधु लोगों में होता है। भंडारा में आदि कंस जाते हैं कंबल लूटने के लिए, कंबल, दक्षिणा, और वही सब करना ही था, तो फिर घर में भी ये सब कर सकते थे हम लोग। तो चोरी करने लगा। और उसने सोचा कि छोटी मोटी चोरी करने में क्या है, बुरटी चोरी करने बेकार, बड़ी चोरी करेंगे माला माल हो जाएंगे, एक ही बार चोरी करेंगे। राजा के यहाँ राजा के महल में चोरी करने गया। ये आवाज क्लियर है ना कृष्णा? आवाज, आप मेरे आवाज क्लियर आ रहे हैं आप लोगों को? हाँ, कभी कभी इको होता है, आवाज नहीं, बहुत लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता क्या बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है? नहीं, तो बंद हो गया। और राजा के महल में चला गया, राजा उसके पीछे ही चला गया, और देखा कि राजा मेरे पीछे आ रहा है, और राजा ने उसको नहीं देखा, वो पलंग के नीचे छुप गया, पलंग के नीचे छुप गए। वो पंडित ब्राह्मण बहुत ज्ञानी, और राजा भी एक श्लोक लिखने लगा था, क्योंकि राजा ने भी गुरुकुल में संस्कृत पढ़ाई की थी। वो संस्कृत का कवि था राजा, और इस तरह से लिख रहा था कि अपना ऐश्वर्य के बारे में लिख रहा था। अक्षय कोष भंडार हो, अक्षय खजाना, मतलब बहुत, मतलब पैसा का कोई भी कितना भी खर्च किया तो भी खत्म ना हो, ऐसा अक्षय कोष, और समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज हो, एक छत्र सम्राट हो जाए मैं, इस तरह का लिखा। अब सारी दुनिया की मिलिट्री मेरे अंडर में हो, मतलब एक राजा के अंडर में हो, और बारिश भी कम ज्यादा नहीं, समय समय पर वर्षा होती रहे, और वृक्ष सब फल फूलों से लदे रहे, इस तरह से लिखने लगा। और ये चोर जो है वो पलंग के नीचे छुप गया था। दोनों जग रहे थे।
राजा को कविता राजा करता था, लेकिन ध्यान में लाके शब्द खोज खोज के रचना करता था, और लास्ट की पंक्ति लिखने के बारे में सोच रहा था कि मैं क्या लिखूं क्या लिखूं, और पूरे रूम में फेरे लगाने लगा। इधर जाता था उधर आता था, उधर जाता था, जाना आना चालू कि लास्ट में क्या लिखना है। लेकिन ये जो पलंग के नीचे जो बैठा था उसको मालूम था क्या लिखना चाहिए। उसी समय मुर्गा बोला, मतलब 3, साढ़े 3, 4 बज गए। वो सोचा मैं तो पकड़ा तो जाऊंगा ही, अब दिन निकलने वाला है, सुबह होने वाली है, पकड़ा तो जाऊंगा, अब क्या करना चाहिए। चलो राजा को बता देते लास्ट में क्या लिखना है। ये सब श्लोक में लिखा है, वो श्लोक भी है, मुझे याद नहीं है, मेरी उतनी बुद्धि काम नहीं करती, लेकिन मैं मौके के बात याद रखता हूँ। ये लास्ट जो चोर ने जो लाइन बताई वो मुझे याद है। उसने बोल दिया, जोर से बोल दिया, महाराज सम्मिलने नयने और नई किंचित दस्ति, सम्मिलने नयने और नई किंचित दस्ति, मतलब आपके आंख मृत्यु के समय आंख बंद हो जाएंगी, उस समय ये कोष, अक्षय कोष, घोड़े, हाथी और ये सब माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, कोई काम का नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। मृत्यु के समय सम्मिलने नयन, नयन मतलब आपके आंख बंद हो जाएंगे, आंख मुंद जाएंगी, उस समय आपको इन संपत्ति का और ये मिलिट्री का और समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज का एक छत्र सम्राट का कोई लाभ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। राजा को आनंद हो गया, वो बोला भाई आकाशवाणी कहां से हो गई, बोल कौन रहा है, जो बोलने वाला सामने आ जाएगी। वो बाहर आके बोला, राजा ने पूछा आप कौन है, बोले मैं पंडित कवि हूँ, ब्राह्मण हूँ, और यहाँ क्यों आए, बोले बता दिया कारण क्या है, चोरी करने के लिए आया। बोले अगर ये लाइन, बहुत गौर से सुनिए, ध्यान देकर पूरा सुनिए, राजा क्या बोले, अगर ये लाइन का आपको, लाइन वास्तव में ये जो लास्ट की पंक्ति आपको यदि वास्तव में समझ गई होंगी, समझ गई होती, तो लास्ट की पंक्ति यदि आपको, वो श्लोक आपको पूरा समझ गया होता तो आप यहां नहीं आते। समझ में आया? तो आप नहीं यहां नहीं आते फिर, क्योंकि आप समझे ही नहीं। जिसको ये मालूम हो गया कि धन का कोई फायदा नहीं, तो मैं कह रहा था कि देवताओं से जो सुख मिलता है हमें, चाहे जो भी चीज मिलती है, अंतवंत फलम तेषाम काम स्थैर्हत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, गीता में कहा गया। अब कामनाओं ने जिनका चित्त भर लिया है, या कामनाओं ने जिनका चित्त भर लिया है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं की उपासना करते, लेकिन फल शाश्वत नहीं मिलता। और कृष्ण बोलते वो जो फल मिलता है, वो देवताओं को, जो देवताओं के द्वारा जो फल मिलता है, वो भी मैं ही देता हूं। कृष्ण का गुणगान इतना क्यों कर रहा हूं मैं, एक भागवत में बताया है, और ये भागवत कृष्ण का स्वरूप है, और कथा उन्हीं की हो रही है। अपने अपने मनगढ़ंत पंथ ये करने से कोई लाभ नहीं। जो भगवान बताते हैं, शास्त्र जो बता रहा है, उस पंथ पे चलना चाहिए, उस रास्ते से चलना चाहिए। महाजन ये न गतस्स पंथ, महाजन ये न गतस्स पंथ, जिस रास्ते से संत लोग ऋषि मुनि गए उस रास्ते से जाना चाहिए।
अपने मनगढ़ंत बात। इसीलिए मैं बता रहा था कि सच्चिदानंद रूपाय स्व उत्पत्त्यादि, और वो भगवान क्या करते हैं, ये स्व उत्पत्त्यादि क्या करते हैं, ईश्वर की उत्पत्ति भी करते, और आदि का मतलब है पालन भी करते हैं, और लय भी करते हैं। लय का मतलब है प्रलय भी करते हैं, विनाश भी करते हैं। वो सर्वशक्तिमान कहने का मतलब ये है कि वो क्या करते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान क्या करते हैं, ईश्वर उत्पत्त्यादि, ईश्वर जगत की उत्पत्ति करते हैं, और आदि का मतलब है ईश्वर उत्पत्त्यादि। आदि मतलब पालन भी करते, इस जगत का संभाल भी करते हैं, और प्रलय भी, विनाश भी कर देते। इसीलिए हमारी निर्मिति, हमारी उत्पत्ति, हमारा पालन भरण पोषण और हमारा विनाश भी भगवान ही करते। गीता में कहा है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मैं सबका मृत्यु बन के आता हूं। अगर मेरा अच्छा स्वरूप आपको अच्छा नहीं लगता, सुंदर स्वरूप में वंशीभूषित करान, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी, करकटेवरी ठेवनी तुलसी हर गळा कासे पीतंबर। अगर ये रूप आप पसंद नहीं करेंगे तो मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मैं आपकी मृत्यु बनकर रहूंगा, और उसको तो मानना ही पड़ेगा, चाहे मानो चाहे ना मानो। तो ईश्वर उत्पत्त्यादि हेतवे, और क्या करते हैं इसी श्लोक में आगे की लाइन में, बोलना का, बोलना मत, ईश्वर उत्पत्त्यादि हेतवे, और आगे क्या है, तापत्रय विनाशाय, तीन तापों का विनाश करते हैं। त्रय, ये ताप रामायण में बताए, देहिक दैविक भौतिक ताप, देहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज कबहु नहीं व्याप, देहिक दैविक, देहिक दैविक, अगर शास्त्र शुद्ध भाषा में इसको ऐसा कहते, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, अनादि दैविक, ये तीन ताप, ये तीन तापों में ही सब दुखों की गिनती है। और वो अगर हम आप भगवान के शरण में जाएंगे तो क्या करते हैं, तापत्रय विनाशाय, आपके तीनों ताप का जो तीन ताप जो है, आपको ये तीन प्रकार के जो दुख मिलने वाले हैं, विनाशाय, उसका विनाश करते, नष्ट कर देते, उनकी शरण में जाने से उसका भी विनाश कर देते। तापत्रय विनाशाय, वो कौन है भगवान, बोले श्री कृष्णाय वयम नमः, वो श्री कृष्ण, श्री कृष्णाय वयम नमः मतलब मैं उनको नमस्कार करता हूं, उनको प्रणाम, उनकी वंदना करता हूं। एक बार नारद जी महाराज, भागवत महात्म्य की कथा है, पहले महात्म्य बताया जाता है। हाँ, होता है ना, कुछ भी, कोई भी चीज़ है, किसी को देनी है, जब खरीद बेचनी है तो उसका पहले महिमा, टीवी पर है ना, टूथब्रश का, टूथपेस्ट का, साबुन के बड़े जाहिरात विज्ञापन होता है। वैसे अनेक ग्रंथों में भागवत का विज्ञापन हुआ है, भागवत का महात्म्य बताया गया है कई ग्रंथों में। वैसे पद्म पुराण का महात्म्य है, और ये भागवत का महात्म्य है। नारद जी एक बार बद्री विशाल, बद्रिकाश्रम में चले गए, और वहाँ 4 ऋषि उनको मिले, छोटे छोटे, उन्हीं के भाई, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ही है। सनक, सनंदन, सनातन, ये 4 कुमार उनको मिले,
और उन्होंने कहा, नारद जी महाराज आप इतना विरक्ता नाम शिरोमणि, आप तो विरक्त के शिरोमणि है, लेकिन इतना व्यग्र चित्त होकर इतना दौड़ क्यों रहे? अब कहाँ जा रहे हैं? आपको संसारी, जैसे संसारी लोग तो हमेशा व्यग्रचित्त होते ही है, और आप भी वैसे ही उनके जैसे व्याकुल होकर इतना दौड़ क्यों रहे? बोले अहम तो पृथ्वीम जाता दृष्टवा सुरोत्तम मही, मैं पृथ्वी पर गया था दृष्टवा सर्वोत्तम मही, मही मतलब पृथ्वी, सर्वोत्तम, मैं सर्वोत्तम सबसे अच्छी समझकर मैं पृथ्वी पर गया, लेकिन अब वहां पहले जैसा कुछ नहीं रहा। पहले जैसा कुछ नहीं। पंडित लोग भी अभी अब पहले जैसे नहीं रहे। नारद जी बता रहे हैं यहाँ के कलयुग के दोष कुछ गिनने लगे नारद जी। पंडितास्तु कलत्रेन रमन्ति मैसायो पुत्रोत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। कलयुग के पंडित ऐसे हो गए कि पुत्रोत्पादने दक्षा, संतान उत्पत्ति करने में ही दक्ष हो गए हैं। अदक्षा मुक्ति साधने, और मुक्ति का साधन कोई नहीं खोजता, मुक्त होने के बारे में कोई नहीं सोचता। कलयुग में ऐसा हो गया है। नारद जी बोलने लगे, पंडितास्तु कलत्रन रमन्ते मैसाय। मैसाय वो मतलब भैंसे का जैसे। बहुत सारे दोषों को गिना, कहाँ कहाँ गए थे तो बोले सब श्रीरंगम रामेश्वरम सभी क्षेत्र को गया, हरिद्वार ऋषिकेश सभी जगह घूम के आया, लेकिन कोई लाभ दिखाई नहीं दिया। हिप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कन लोभेन कथा सारस्त तो गत। ब्राह्मण लोग, विप्र मतलब ब्राह्मण, घर घर में कथा करने लगे हैं भागवत की, पैसा लेकर। हिप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, गेहे गेहे मतलब किसी के भी घर करने लगे, और अगर वो करना भी नहीं चाहता है तो भी उसको बोलने लगे एक बार तो रोको, एक बार थोड़ा देखो, मेरी कथा बहुत अच्छी होती है, ऐसा कह के कृष्ण सो गए। 11 बजे तक है थोड़े दिन में, दिन भर सोया करो। ये निद्रा है ना, निद्रा देवी, ये कुंभकर्ण की पत्नी, कुंभकर्ण की पत्नी है। कुंभकर्ण को भगवान राम ने मार डाला तो वो रोने लगी, बोले हमारे पति को मार डाला, मैं कहाँ जाऊं। बोले वो कथा में जो असावधान होंगे वो सब तुम्हारे पति है, उनको वरण कर लेना, उनके सिर पर सवार हो जाना। इसीलिए असावधान जो बैठ जाता है उसके ऊपर निद्रा देवी, उसकी पत्नी, ब्रह्मचारी भी हो सन्यासी भी, उसके ऊपर वो सवार हो जाती उसका वरण कर लेती। मैं थोड़ा गुड़ खाता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक भोजन नहीं किया, 11 बजे के बाद खाऊंगा क्योंकि कथा के पहले खाने से मेरे को भी नींद आती यहाँ बैठे बैठे मैं सो जाऊंगा। और आप लोगों को लगेगा महाराज क्या कथा करते, बीच बीच में उनको समाधि लग जाती क्या बता रहा था मैं, मेरे को याद नहीं रहता, बुद्धि भ्रमित हो, बूढ़ा हो गया ना, 65 साल मतलब। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने,
कारिता कन लोभेन, थोड़ा थोड़ा भी मिल जाएगा तो भी कथा करने लगे। इसीलिए कथा का फल नहीं मिलता। हाँ, कथा सारस्त तो गता, कथा का सार, हाँ, कथा सारहीन हो गई, उसका कोई लाभ नहीं। इसलिए एक माता जी बोली, मेरे को प्रश्न पूछा कि महाराज, हमने सुना है कथा सुनने के बाद विमान आता है, विमान ऊपर ले जाने के लिए। मैंने तो 1000 कथा सुनी, 1000 कथा सुनी, और वो भी नियम लेकर, सत्येन ब्रह्मचर्येन सर्वथा स्मृतम मत। हाँ, सत्य का पालन करते हुए और नियमों का, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मैंने कथा सुनी, और मैं निराहार रहती थी, मतलब आहार भी नहीं ग्रहण। हाँ, जैसे परीक्षित महाराज के जैसे मैं अनासन करती थी, मतलब कुछ खाती भी नहीं थी। हाँ, और कभी कभी खाती तो भी फलाहार करती थी, और पलंग पर नहीं सोती थी, खाट पर नहीं सोती थी, मैं जमीन पर सोती। ये कथा के नियम है। और बैठने के लिए भी अपना आसन लेके आना, वो भी नियम है। अपना खुद का आसन, अगर यहाँ व्यवस्था होगी तो भी अपना खुद का आसन लाना चाहिए कथा में। वही नियम है, जमीन पर सोना चाहिए, और हो सके तो फलाहार करो, चाहे आनासन कर। आनासन तो कोई कर ही नहीं पाएगा, तो फिर सोएगा, वो तो उधर ही सोएगा फिर घर में ही, क्योंकि 7 दिन आनासन करना उसके लिए मुश्किल होगा। वो आएगा ही नहीं इधर, बोलेगा हमको तो अभी ले ही जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी हिंदी? ठीक बोल रहा हूँ? अभी तो हमको उठाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मैं इतना नेम में रहकर, नेम में बंध कर मैंने इतनी कथा सुनी, और मेरे को विमान नहीं आया। परीक्षित महाराज को आया मैंने सुना, धुंधुकारी को आया मैंने सुना, लेकिन मेरे को क्यों नहीं? मैं बोला, विमान का मतलब मैं आपको बताता हूं। विमान और हनुमान, इन शब्दों की एक ही अर्थ है, दोनों का भी। तो मैं राम कथा भी करता हूं, तो राम कथा में एक बार मैं बताया कि हनुमान जी विमान है। तो लोग सोचे कि वो समुद्र के ऊपर से लंका में चले गए। हाँ, 100 योजन समुद्र, मतलब 400 को समुद्र लांग कर ऊपर से गए, इसीलिए इन्होंने विमान बताया होगा। वो बात नहीं है। आपको व्याख्या बताता हूं। विगत मान जस्मात् स विमान, विगत मान जस्मात्, जिसकी मान की इच्छा, सम्मान की इच्छा बिल्कुल मन से निकल गई, हृदय से निकल गई है, वो विमान है। मैं बोला तुमको ईमान इसीलिए नहीं आया क्योंकि तुम्हारे अभी ये अहंकार बढ़ने लगा है, 1 महीने 1000 कथा सुनी, इसीलिए तुमको ईमान कभी नहीं आने वाला। कथा से तो विमान होना चाहिए, विमान, मान रहित हनुमान, जिन्होंने मान का हनन किया है। मान का ही हनन, मान की कोई इच्छा नहीं। मान की इच्छा नहीं मतलब, मैं और एक बता रहा हूं, मान की इच्छा नहीं मतलब हम तो कथा शुरू होने के बाद आना चालू करते, हनुमान जी 5 मिनट पहले आते। कोई मान सम्मान की इच्छा नहीं। जहां भी राम कथा होती है, हनुमान जी 5 मिनट पहले आते और 5 मिनट लेट जाते। हम लोग तो कथा शुरू होने के बाद 10-15 मिनट में आते रहते, धीरे धीरे धीरे, और कथा समाप्ति के पहले ही, समापन के पहले, आरती के पहले कुछ लोग तो चले जाते। तो हनुमान जी 1 नंबर श्रोता और 1 नंबर प्रवक्ता, उनके जैसा कोई कथा नहीं कर सकता, और उनके जैसा सुनने वाला भी कोई नहीं।
प्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कन लोभे न कथा सारस्त तो गत, कथा सारस्त तो गत। ब्राह्मण लोग घर घर में मतलब कलयुग के लक्षण बताए। मैं बोले मैं सभी जगह गया लेकिन मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन वृंदावन में मैंने अलग ही दृश्य देखा, वृंदावन में थोड़ा अलग दृश्य देखा। बोले क्या देखा? वो 4 कुमारों ने पूछा क्या देखा? बोले वहाँ 2 बूढ़े सो गए थे और वो तरुणी एक उनको जगा रहे थे, लेकिन वो उठ नहीं रहे थे। और उसकी सेवा करने वाली दूसरी देव स्त्रियां भी थी, गंगा आदि नदियां उनकी सेवा कर रही थी। गंगा आदि मतलब आदि दूसरी भी नदियां। और मैंने वो आश्चर्य देखा। वैसे तो मैं किसी स्त्री के पास में नहीं जाता ब्रह्मचारी होने के कारण, लेकिन ये आश्चर्यमय घटना देखकर मैं पास में गया और उसने भी कहा भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, आप थोड़ा देर आइए महात्मा जी, और एक क्षण तिष्ठ मतलब थोड़े देखिए खड़े रहिए। तो मैंने उसको पूछा तुम कौन हो और ये स्त्रियां कौन है? बोली दिव्या है, गंगा जी नदियाँ मेरी सेवा करती है, और ये मेरे पुत्र है। बोले आप कौन है? बोले अहम भक्त रीते ख्याता, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ, भक्त रीते ख्यात, प्रसिद्ध हो भक्ति। और बोले आपकी उत्पत्ति कहाँ हुई? बोले उत्पन्न द्रविड़े सहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। द्रविड़ मतलब तमिलनाडु, दक्षिण भारत में। मेरी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई। उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। और मैं देखा दक्षिण भारत में जितने बड़े बड़े मंदिर है, उतने बड़े बड़े मंदिर कहीं नहीं। अभी एक मंदिर हुआ, अभी 15-20 दिन पहले एक मंदिर का ओपनिंग हो गई। मोदी भी गए थे वहां। क्या नाम है उसका? रामानुज। वो मूर्ति 200 फुट की है और 40 एकड़ में बनाया गया। 40 एकड़ जमीन में 1000 कोटि का मंदिर है, अभी बनाया, 1000 करोड़ रुपए का। और वो पुराने मंदिर भी मैंने देखे। श्रीरंगम का मंदिर है 150 एकड़ में। श्रीरंगम का मंदिर आपको मालूम होना चाहिए कि एक ये है उसका बुरुज बोलते हैं उसको, मराठी में बुरुज बोलते हैं, गोपुर। और गोपुर के ऊपर चढ़कर देखने से वहाँ के जितने भी गोपुर और उसका एरिया है, और लगभग आपको वहाँ के स्थानिक लोगों को मालूम है कहाँ पर किस गोपुर पे चढ़ाने के बाद वो सब दिखाई देता है। 150 एकड़ में मंदिर, श्रीरंगम मंदिर 150 एकड़। और जैसे वैकुंठ है भगवान का, वैकुंठ धाम में जो भगवान का रहने का स्थान है, बिल्कुल वैसे बनाया गया है। तो मतलब पुराने जमाने में दक्षिण भारत में बहुत बड़ी भक्ति थी, वहां भक्ति उत्पन्न हुई है। उन भक्ति ने कहा कि मैं वहां उत्पन्न हुई। और जितने भी आचार्य हुए हैं वो सब दक्षिण भारत के, भक्ति के जितने भी आचार्य हैं सब दक्षिण भारत के। रामानुजाचार्य वो श्रीरंगम उधर के ही थे, और निम्बार्काचार्य भी उधर के ही थे, और मध्वाचार्य वल्लभाचार्य सब दक्षिण भारत के। तो भक्ति ने भी कहा कि उत्पन्न द्रविड़े साम वृद्धिम कर्नाटक में कुछ वृद्धि हो गई, बढ़ गई भक्ति। और कुचित महाराष्ट्र में कुछ जगह पर फली फूली, कुछ जगह पर कुचित पंढरपुर, आलंदी, देहू, 2-4 जगह पर। और मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया।
मैं क्या करूं, उन्होंने लिया नहीं। मध्य प्रदेश का कोई नाम ही नहीं लिया, लेकिन गुजरात का नाम लिया है। गुजरे जीर्णताम गता, गुजरात में जीर्ण शीर्ण हो गई बोल दिया उसने, जीर्ण शीर्ण। अब वास्तव में गुजरात के लोग लीजे होते, अब बड़े मोटे होते तगड़े, खा पी के, और हर चीज में गुड़ या शक्कर मिलाते रहते, और इतना तेल बिल डालते। मैं गुजरात में बहुत बार गया भी रहा भी हूँ, हमारे मंदिर भी है गुजरात में बहुत, 15-20 मंदिर है हमारी संस्था के गुजरात में। गुजराती लोग साधु कभी नहीं बनते, धन देंगे, अगर आप कुछ मंदिर बना रहे कुछ तो उसमें डोनेशन देंगे, लेकिन भगत कुछ साधु भक्त बन भी जाएंगे तो घर में बोलेंगे महाराज हम घर में रह के ही भजन करते हैं, लेकिन ऐसा विरक्त कोई नहीं होता उधर, इसलिए वहां भक्ति नहीं रही। बिजनेस माइंडेड लोग है, बिजनेस माइंडेड, और विदेश में ज्यादा रहते, अमेरिका यूरोप में ज्यादा रहते, तो वहां भक्ति कम है। लेकिन यूपी का नाम लिया है मैंने, वहां तो जीर्ण शीर्ण हो गई, लेकिन वृंदावन में आते ही मैं तरुण हो गई। इसलिए नारद जी बोले कि धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नर्तयति यत्र च। धन्य वृंदावन धाम धन्य है, यहाँ भक्ति नृत्य करती है, नाचती है, क्योंकि वह तरुण हो गई, भक्ति वहां तरुण हो गई। वहां तो भक्ति तरुण हो गई, लेकिन उसके जो पुत्र है ज्ञान वैराग्य वो बूढ़े हो गए, क्योंकि वहां ग्राहक कोई नहीं। वृंदावन में भक्ति का तो ग्राहक है, लेकिन इनका कोई ग्रहण करने वाला लेने वाला कोई नहीं। ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं ज्यादा वृंदावन में, भक्ति की महिमा ज्यादा है, इसीलिए वहां भक्ति तरुण हो गई और ये बूढ़े हो गए। ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। आप देखिए भागवत में कहा गया है कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनेत्य सुवैराग्यम ज्ञानम च अदहेतुकम। वासुदेव भगवती भक्ति योग, भगवान कृष्ण के प्रति अगर भक्ति है तो वो क्या करती है, उसको उस आदमी को, उस इंसान को, उस मनुष्य को ज्ञान वैराग्य प्राप्त नहीं करने पड़ते, ज्ञान वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनित्यासु वैराग्य, वो भगवान के प्रति जो भक्ति है वो क्या करती है, आपको वैराग्य और ज्ञान को जन्म देती है। वो ज्ञान की और वैराग्य की जननी है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जननी है। जननी मतलब माता, माँ है, मराठी में भी है। तुकाराम महाराज कहते पुढे भक्ती ने धरिले हती, माग ज्ञान वैराग्य धर्म एती। हाँ, अगर भक्ति ने आपका हाथ पकड़ लिया तो फिर ज्ञान और वैराग्य पीछे पीछे आ जाता है। इसलिए उसको भी माता का है, माता भक्ति भेटली बरोवंट। माता भक्ति, तो भक्ति माँ है, और जो माँ होती है ना वो तो बच्चे को, जैसा भी बच्चा हो उसको प्रिय होता है, किसी को भी स्वीकार करती है, इसलिए भक्ति को माता कहा है। ज्ञान वैराग्य के माता। नारद जी ने देखा कि और भक्ति को बोले कि चिंता मत करो, मैं तुमको ज्ञान वैराग्य के साथ में प्रतिज्ञा करता हूं, हर घर में स्थापित करूंगा, हर घर में स्थापित करूंगा तुमको ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रतिज्ञा। अगर आपकी स्थापना नहीं करूंगा तो मैं भगवान का दास नहीं कहूंगा।
और नारद जी उनके कान में, ज्ञान वैराग्य के कान में गीता का पाठ करने लगे, वेद का पाठ करने लगे। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठ मुहुर्मुहुः। वेद का घोष करने लगे और गीता का पाठ ज्ञान वैराग्य के कान में, लेकिन वो उठ नहीं रहे थे। और उठते तो जम्बाई लेके फिर सो जाते। उठते भी, एक तो उठते ही नहीं थे, और कभी कभी गीता का श्लोक सुनकर और वेद की ऋचा सुनकर कभी कभी उठने का प्रयास करते और जमाई लेते, फिर सो जाते। नारद जी तो थक गए। आकाशवाणी हुई, नारद जी को बताया कि ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएगा, लेकिन आप सत्कर्म करो। और सत्कर्म, वो सत्कर्म भी आपको संत महात्मा लोग बताएंगे, संत लोग बताएंगे। नारद जी ने सोचा कि चलो संत महात्माओं से पूछते कि क्यों, अभी गीता पाठ करने से तो जागृत नहीं हो रहे, तो संत महात्माओं को पूछते। आश्रम में गए तो लोग डर गए। किसी भी आश्रम जाते तो कोई टाल देते, वो सोचते कि तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, नारद जी है, हाँ भक्ति के आचार्य है, और हम लोगों को पूछ रहे। हम लोगों को पूछने लगे तो हम क्या बताए, इनके सामने हम क्या बोले। इसीलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप जाते थे, नारद जी को मिलना ही टाल देते थे। लेकिन जब बद्रिकाश्रम में आए और 4 कुमारों के सामने एक कहानी बताई, तो उन्होंने बताया कि वो आसान तरीका है, ज्ञान वैराग्य जागृत करने का बड़ा आसान तरीका है। बोले कैसे? बोले 7 दिन की कथा रखो, श्रीमद् भागवत सप्ताह 7 दिन का सप्ताह रखो, ज्ञान वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिलेगी और तरुण हो जाएंगे। नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज मैंने तो उनके कान में गीता पाठ और वेद वेदांत घोष, गीता पाठ मुहुर्मुहुः, उनके कान में तो बार बार गीता का पाठ किया और वेद वेदांत का घोष किया, लेकिन जागृत नहीं हुए। और भागवत की कथा से कैसे जागृत होंगे, और भागवत की कथा से कैसे तरुण हो जाएंगे? अच्छा प्रश्न है, सही बात है कि जब वेद और वेदांत का घोष करने से और गीता का पाठ करने से भी जो ज्ञान वैराग्य जग नहीं रहे थे, और नारद जी ने कहा कि वही अर्थ जो वेदों का, गीता का जो अर्थ है, वो भी वही भागवत के श्लोक में है। भागवत के श्लोक में तो वही अर्थ है, फिर उससे कैसे वो जागृत हो जाएंगे, उससे कैसे तरुण हो जाएंगे? उन्होंने कहा कि 4 कुमारों ने कहा कि वेद वो वृक्ष का रूप है, वेद वृक्ष स्वरूप है। हाँ, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रंब सहितम पिबत भागवत रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिका भूभावुक। भागवत जो है वेद रूप वृक्ष का गलित फल है, और जो वृक्ष जो होता है रस, जो रस पीना है तो वृक्ष को, उस वृक्ष के कोडर को, उसको क्या बोलते हैं, शाखा को चाटने से, चूसने से वो रस नहीं मिलता, उसमें रस नहीं है। पत्तों में रस नहीं है, उसमें उसके फलों में रस होता है, किसी भी पेड़ के फल में रस होता है। तो ये वेद जो है वृक्ष का, वृक्ष रूप है, और भागवत क्या है, निगम कल्प तरुर गलितम फलम, वो वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है।
भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है, और उसमें उसमें वास्तव में रस है। पिबत भागवत रसमालय। तो आप कथा करिए, आपने ही पहले ये कथा कही थी, व्यासदेव जी को आपने ये कथा पहले ही बताई दी थी 4 श्लोकों में, और आपको क्यों भ्रम हो रहा है? तो बोले ये कथा कहाँ करेंगे? तो बोले कहीं अच्छा स्थान हो। तो बोले आनंद वन में कथा करिए, वो गंगा हरिद्वार के पास पड़ता है, वहाँ बहुत शांतता है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, और बहुत मन भी लग जाता है। वहाँ पशु पक्षी पशु नहीं ज़्यादा पक्षी है, मोर आदि है, कोयल है, वो बहुत रमणीय स्थान है, और वहाँ वृक्ष की छाँव है, वहाँ कथा करी। तो ये आनंद वन नारद जी ने जब ये कथा रखी, वहाँ खुद नारद जी ने कथा रखी हरिद्वार में, तो सब दुनिया में हल्ला हो गया कि नारद जी ने कथा रखी। 4 कुमार कथा बताने वाले का प्रवक्ता 4 कुमार है, और कथा वहाँ बड़ी रसमयी कथा होंगी, तो सबको बुलाया गया। और सभी ऋषि मुनि देवता और जितने भी तीर्थ है वहाँ, सब गंगा आदि नदियाँ जितने भी तीर्थ है कुंड है, सब वहाँ आ गए। मतलब इनकी एक देवता होती है, हर तीर्थ की एक देवता होती है। मतलब ये पानी नहीं आया, पानी की जो अधिष्ठात्री देवता होती, जैसे गंगा नदी की अधिष्ठात्री जो गंगा है वो आ गई, यमुना नदी की अधिष्ठात्री यमुना आ गई। इस तरह से अलग अलग देवता, और जो भी शास्त्र मतलब ग्रंथ किताब नहीं आए, उनके वेद के एक अपना स्वरूप होता है, वो अपने अपने स्वरूप में वहाँ कथा सुनने के लिए आए। और वो कथा हरिद्वार में कथा होने लगी, और जैसे कथा शुरुआत हो गई वैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति ज्ञान और वैराग्य तरुण होकर वहाँ आ गए, और भजन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये आवाज क्लियर? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल, सब बोली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद जी को और सभी लोगों को आश्चर्य हो गया कि ये कैसे, कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, ये ज्ञान वैराग्य कहाँ से प्रकट हो गई, ये भक्ति कहाँ से आई। तो वहाँ 4 कुमारों ने कहा कि अभी भागवत के श्लोक में से अर्थ के रूप में प्रकट हो गई,
नारद जी बोले तो बहुत तुरंत ही पवित्र करने वाला ग्रंथ है। और कौन कौन कैसे कैसे पवित्र? तो बोले कोई भी हो, महापापी हो, गो हत्या करने वाला हो, ब्रह्म हत्या करने वाला हो, बाल हत्या करने वाला हो, शराबी हो, जुगारी हो, कोई भी हो, अति से पंचाग्र पापा छल छिद्म कारिणा, 5 महापाप करने वाला, पंच महापाप, ऐसे ऐसे लोगों का यहाँ तक कि भूत प्रेत सबका उद्धार हो जाता है भागवत के श्रवण से। भागवत बहुत ही महान ग्रंथ है। मैं तो एक बात बताना भूल गया कि एक बात मैं बताना भूल गया कि जब जैसे ही कथा परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुनाने लगे, इसी प्रसंग में है, उसके पहले, तो उसी समय देवता अमृत का कलश लेके वहां पर आए। अमृत का कलश, सुधा कुंभ गरित्यो देवस्तत्र समागत, देवता लोग वहां पर आ गए और सुखदेव गोस्वामी को कहा कि परीक्षित महाराज को सांप काटने का डर है और सांप काटने के बाद मृत्यु की भीति है। हम ऐसा करते कि आपको अमृत का कलश आपको देते हैं, आप महाराज को अमृत पिलाइए और हमें कथामृत दीजिए। सुखदेव गोस्वामी बोले को काच को मनीर महान। अरे कहाँ महान मणि और कहाँ कांच का टुकड़ा, अरे कहाँ तुम्हारा अमृत और कहाँ कथामृत? भक्तान तस्य विज्ञाय न ददात कथामृतम। देवताओं को कथा के भक्त नहीं है और वास्तव में ये लोग भक्त नहीं, ऐसा समझकर भक्त समझकर वो कथा का अमृत मतलब कथा देवताओं को नहीं सुनने दिया। इसीलिए श्रीमद् भागवती वार्ता सुराना अपि दुर्लभम। श्रीमद् भागवत की कथा जो है देवताओं को भी दुर्लभ, देवताओं को भी कथा नहीं मिलती, देवताओं के लिए दुर्लभ है। और एक बार तो ऐसा भी हुआ, राज्ञा मोक्षे तदा वीक्ष्य पुरा धाता भी विस्मित। राज्ञा मोक्षे तदा वीक्ष्य पुरा धाता भी विस्मित। राज्ञा मोक्ष मतलब परीक्षित महाराज का मुक्ति, परीक्षित महाराज का मोक्ष देखकर धाता मतलब ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी को भी लगा हजारों साल तक तपस्या करने वाले ऋषि महात्माओं को, ऋषि मुनियों को मुक्ति नहीं मिली, मोक्ष नहीं मिलता, और 7 दिन कथा सुनने के बाद ही परीक्षित महाराज की मुक्ति कैसे होगा? इसीलिए विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। राज्ञा मोक्षे तदा वीक्ष्य पुरा धाता भी विस्मित। और उन्होंने क्या किया? वो भागवत को मंगाया और सत्य लोक तुला बद्वा तोलयत साधन अन्य, सत्य लोक में तोला बांधी, तराजू बांधा, तोला बांधी, और एक पारडे में सभी साधन रखे। उस तोला के एक साइड में सभी साधन रखे और एक पारडे में भागवत को रखा। लघु अन्यानि जातानि गौरवेन विदम महत्। और जितने भी साधन है लघु, छोटे पड़ गए, हल्के पड़ गए, और भागवती सबसे भारी हो गए। लघु अन्यानि जातानि गौरवेन इदम। और सत्यलोक में भी इस ग्रंथ के बहुत महिमा बढ़ गई, महिमा हो गई। गौरवेन इदम महत्, उसका सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में भी बहुत, ब्रह्मा जी ने उसका गौरव किया कि वास्तव में धन्य ये ग्रंथ। दूसरे हजारों साल साधन करने से भी उसका कोई फायदा नहीं मिलता, लेकिन इसके तो 7 दिन कथा सुनने से ही वो मनुष्य मुक्त हो जाता है। लेकिन सुनना चाहिए।
बड़ी श्रद्धा से सुनना चाहिए। तो नारद जी को बताया कि पंचाग्र पापा छल छिद्म कारिणा सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंति ते। सप्ताह यज्ञ से, भागवत की कथा से पंचाग्र महापाप, 5 आग्र मतलब, आग्र मतलब महान, सभी महापाप, 5 महापाप माने गए। वो करने वाले भी और कुछ भी, ब्रह्म हत्या करने वाले, कुछ भी करने वाले सभी इस सप्ताह से पुनीत होते हैं। यहाँ तक कि भूत प्रेत भी पुनीत होते हैं। बोले महाराज आप बहुत कुछ बता रहे, इसका कोई प्रमाण है क्या? उसमें बताने के लिए प्रमाण चाहिए। उसका कोई प्रमाण? बोले प्रमाण ये है, आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक नगर में रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली था। षटकर्म निपुण मंत्र तंत्र विशारद। षटकर्म में निपुण थे, मंत्र तंत्र में सब कुछ, और दान दक्षिणा भी बहुत की, लेकिन पुत्र नहीं हुआ, उनको संतान नहीं थी। इसीलिए बड़े दुखी थे। सब कुछ करके भी पता नहीं, लोगों को पुत्र में बड़ी आसक्ति होती है। अब हम लोगों को तो कोई इसका अनुभव नहीं है, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब पुत्र है नहीं तो वो जीना बेकार। आत्महत्या करने के लिए एक कुआं में चले गए। पूरा पत्थर फिरतर बांध के, कंबर में पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर बांधा और कुआं में कूदने वाले तो वहाँ एक सन्यासी थे। उन्होंने कहा क्यों कुआं में क्यों मरने जा रहे हो, इधर आओ। वो गए, सन्यासी को प्रणाम किया और बोले मेरी कोई संतान नहीं है, और जो भी गाय मैं घर में रखता हूँ वो भी वांझा हो जाती है, उसको भी कोई बच्चा नहीं होता, और जो मैं फल लाके वहाँ रखता हूँ घर में वो भी सड़ जाता है। अब मेरे वंश में कोई पुत्र संतान नहीं है, और मेरे पितर भी अभी आंसू बहा रहे कि अब हमारा तर्पण कौन करेगा। वो भी बड़े दुखी है। अब इसीलिए अब कोई उपाय आप बताइए। तो उन महात्मा ने बताया कि तुम्हारा कपाल देखकर मैंने देखा है कि तुम्हारे नसीब में 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं होगा। 7 जन्म, 7 जन्म पुत्र नहीं होगा। तो वो सोच लिया, उसने प्लान बनाया। तो वो तो बोला मैं तो अब तो कुआं में कूदने ही वाला हूं, मैं मर जाऊंगा। हट पकड़ लिया। उसने सोचा कि जो 7 जन्म का देख सकता है, 7 जन्म का आगे का भविष्य जो देख सकता है, वो पुत्र भी दे सकता है। हाँ, आइडिया लगाई। तो वो बोला मैं मरूंगा। तो बोले तो रुको, अरे सन्यास ग्रहण करो, उसी में सुख है। वो बोला सन्यास रुख से हो, सन्यास में कोई रस नहीं। हाँ, पुत्र पौत्र संपन्न गृहस्थ आश्रम ही रसमय होता है, सन्यास रुख से ही हो। सन्यास में क्या है, वो बेकार है। उन्होंने कहा कि देखो, जितने भी अभी तक जितने गृहस्थी है कभी सुखी नहीं हुए। हाँ, सगर महाराज को भी जितने पुत्र हुए उनके कारण बड़ा दुख हुआ था। चित्रकेतु को जो पुत्र हुआ उसके कारण भी बड़ा दुख हो गया था। तुम अभी इसे हट छोड़ दो, पुत्र के बारे में हट छोड़ दो और सन्यास ग्रहण करो और भजन करो। नहीं बोले तो अगर आप में सामर्थ्य है तो आप बलात् मुझे पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं तो मरने ही वाला हूं। तो उन्होंने एक सन्यासी ने एक फल दिया, लेकिन बताया कि हट करना अच्छा नहीं, लेकिन एक फल दिया। बोले जाओ अपने पत्नी को दे दो, और 1 साल तक
अच्छा से जो शास्त्र के नियम है उसके अनुसार अगर वो शास्त्र के नियम में रहेंगी तो एक बहुत बड़ा भगवत भक्त पुत्र जन्म लेगा। जाओ ये फल दे दो। ये आ गया घर में और वो धुंधुली को फल दे दिया। लेकिन वो बहुत कुतर्कवादी थी, बहुत शंका करने वाली थी। उसको बहुत शंका हो गई कि भाई सन्यासी ने फल दिया है, अब दूसरे अपनी सखी सहेली के पास गए कि हमारे पति देव ने एक फल लाया है और एक साधु ने ये फल दिया है, पता नहीं क्या गड़बड़ है। तो दूसरी महिला थी, वो उन्होंने कहा खाओ मत, ये सन्यासी लोगों को कोई भरोसा नहीं होता, कभी कभी कुतिया बनाते हैं, कभी कभी मक्खी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो बड़े तांत्रिक होते हैं वो लोग। अब तुम खाओगे तो बहुत गड़बड़ होगा, क्या गारंटी है इसका पुत्र होगा क्या नहीं। तुम ड्रामा करो, मैं गर्भवती हूँ ऐसा ड्रामा करो, कपड़ा बांधो पेट पर, और फल जो है परीक्षा के लिए फल, परीक्षा करने के लिए फल है ना, ऐसा करो गाय को खिला दो क्योंकि उसका परिणाम रिजल्ट क्या आता है। और ये और बहुत कुछ सोचने लगे, वो बहुत ही तर्क करने लगी। मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो और एक तर्क रखा उसने कि अगर मैं गर्भवती हो जाऊंगी और गांव में डकैत आएंगे, डाकू चोरी करने के लिए, सब लोग तो भाग जाएंगे और मैं कैसे भागूंगी, ये एक तर्क रखा। दूसरा तर्क रखा, अब मेरा शरीर बहुत ये हो जाएगा, हैवी हो जाएगा और मैं कुछ काम धंधा कर नहीं पाऊंगी और ननंद घर में आएंगी और मेरा पुत्र होगा, उसी झंझट में मैं रहूंगी और वो तब तक मेरे घर का सामान ननंद रानी सब लूट के ले जाएंगे। घर में कोई सामान, मुझे तो लगता है कि वांद्या एवं विधवा स्त्रियां ही अच्छी है, पुत्रहीन नारी ही अच्छी है मेरे लिए, ये बड़ा झमेला है इसमें। तो ऐसा तर्क कुतर्क करके फल गाय के सामने फेंक दिया और बहन के साथ साठगांठ कर लिया। बहन ने कहा कि कोई चिंता मत करो, ड्रामा करो, मैं गर्भवती बता दो, मैंने फल खाया। ये भी अपने पति को पूरा झूठ बोल दिया, मैंने फल खाया और मैं गर्भवती भी हूँ ऐसा बोल दिया। और बहन ने कहा कि मेरे पति को मैं तो खुद गर्भवती हूँ, मेरे पति को तुम कुछ पैसा दे दो तो मैं अपना पुत्र तुमको ला के दूंगी। ये पैसा है ना, पैसा कुछ भी करा सकता है। पैसा तेरे 3 नाम, पैसा तेरे 3 नाम, परसा परसु परशुराम। हाँ, पैसा मिल जाएगा तो दुनिया में कुछ भी, इधर का उधर कुछ भी हो सकता है दुनिया में। अब आजकल सब पैसे के लिए सब चल रहा है। पर जिसके पास कम पैसा है या पैसा है नहीं, उसको लोग सब उसका नाम तो परशुराम होता है, लेकिन उसको सब लोग परशुराम नहीं बोलते, परस्या ऐसा बोलेंगे। थोड़ा बहुत पैसा जिसके पास है परसु, और जिसके पास बहुत धन है, बहुत पैसा संग्रह किया है, उसको तो परशुराम दादा। और उसकी पूजा होगी, उसका सम्मान होगा। जब तक पैसा है तभी तक, अगर माल पानी नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा तो कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए पैसा, पैसा तेरे 3 नाम, परसा परसु परशुराम, ये पैसा के नाम है। और लोग दो 3 वस्तु को ये लोग पूछते हैं इस दुनिया में। एक तो गुण चाहिए,
एक गुण चाहिए, धन चाहिए, रूप चाहिए। अगर कोई रूपवान हो तो भी उसको लोग सुंदर है मान जाएंगे, लेकिन किसी के पास कोई गुण है तो भी लोग मानते हैं। जैसे अगर वो कुरूप भी होगा तो भी उसको लोग पसंद करते। विद्या, चाणक्य ने बताया, विद्या रूपम कुरूपाणाम, विद्या रूपम कुरूपाणाम। एक कुरूप आदमी है, कोई देखने में सुंदर भी नहीं है, अष्टवक्र है, लेकिन उसको विद्वान, अष्टवक्र 8 जगह पर टेढ़े थे लेकिन बहुत ज्ञानी थे। तो जनक महाराज भी उनके चरण छूने लगे। विद्या रूपम कुरूपाणाम, ऐसे मतलब विद्वान है, अगर रूपवान भी नहीं है तो लोग उसको मान जाएंगे, उसका सम्मान। और गुणवान, जैसे अभी लता मंगेशकर चली गई, केवल गाने की कला, गाने के सारी दुनिया उनको मानती है। और ये सचिन तेंदुलकर खेलने का गुरु, क्रिकेट खेलते रहा तो सब दुनिया मानती थी उसको। मतलब कुछ ना कुछ, धन हो चाहे गुण हो, रूप हो, इन दो तीन चीजों को लोग मानते हैं, नहीं तो कोई किसी को पूछता नहीं। तो जो भी हो, पैसा के चक्कर में वो बोले कि मैं अपना लड़का तुमको दे दूंगी, और ऐसा ड्रामा 9 मास तक किया, और तब तक के इसकी बहन प्रसूत हो गई, और लड़का ला के दिया उसने। पति को बता दिया कि मेरा सुखपूर्वक लड़का हो गया है, पुत्र हो गया है। सुखपूर्वक कहने का मतलब है कि सीजर नहीं करना पड़ा। समझ गए ना? मेरे बचपन में एक भी सीजर नहीं होता था। अभी तो हर नारी का, हर माताओं का सीजर करते हैं, पता नहीं क्या कारण है। मैंने किसी को पूछा कि इतना ऐसा क्यों होता है, तो बोले नॉर्मल डिलीवरी करेंगे तो 200 रुपया ही मिलेगा, और सीजर करेंगे तो माल ज़्यादा मिलता है। जो भी हो, मेरे को सब बताना नहीं, आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं। तो उस बोले मेरे को सुखपूर्वक लड़का हो गया है, तो इसको बड़ा आनंद हो गया। सब झूठा नाटक ड्रामा कर दिया। ये आत्मदेव भोले भाले ब्राह्मण को कुछ भी पता नहीं लगा, और उसके एक दरवाजे पर शनाई बजने लगी, और बहुत लोगों को दान दक्षिणा दी, और बहुत लोगों को खिलाया पिलाया, पंगत किया, और नामकरण भी किया, लड़के का नामकरण किया, धुंधुकारी नाम दिया उसको। उसने अपने नाम पर उसका नामकरण किया। मतलब उसका नाम धुंधुली था और इसका नाम धुंधुकारी करती। तब तक गाय को भी लड़का हो गया। लोगों में हल्ला हो गया, यार क्या हो गया, तो इसका नसीब बदल गया है क्या है पूरा। पहले तो इसका ही खुद पुत्र नहीं था, अब तो गाय को भी हो गया। बहुत लोग मीडिया वाले भी देखने को आ गए कि क्या बात क्या है, सही है क्या, झूठ है क्या, क्या है सब। और सबने देखा वास्तव में लड़का गाय को हो गया, लेकिन गाय का कोई चिन्ह नहीं था, केवल कान गाय जैसे थे। हाँ, बाकी शरीर मनुष्य जैसा था, लेकिन कान जो है गाय जैसे थे, इसीलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। ये हो गया धुंधुकारी और ये हो गया गोकर्ण। गोकर्ण है वो बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे और पंडित थे, लेकिन ये महादुष्ट था। ये धुंधुकारी जो था महाखल था, बहुत दुष्ट। पांच वेश्या को रखा इसने, हमेशा नौटंकी देखने, उधर शराब पीने, उसी में लगा रहता था। और सब धन भी नष्ट हो गया, और धन नहीं मतलब धन नहीं मिलता तो पिताजी की पिटाई करता था। ये पुराने जमाने भी ऐसा होता था। महाराष्ट्र में हमारे बहुत लोग ऐसे, मतलब बहुत लड़के ऐसे हो गए कि ये सब शराब पीते हैं और पिता की बात नहीं मानते। बचपन से बहुत, अभी तो छोटे छोटे लड़के ही शराब पीने लगे,
पिताजी की कोई भी सुनता नहीं, और उल्टा पिटाई, पैसा नहीं देखो तो पिटाई करते। कॉलेज में जाते उधर पढ़ाई नहीं करते, पैसा मंगाते रहते, इतना कॉलेज का इतना फीस है, इतना वो है करके पैसा मंगाते, तो सब डुबा देते। ऐसा बहुत हो गया। इधर इधर तो ठीक है, मध्य प्रदेश में ऐसा होता नहीं, लेकिन हमारे उधर होते ऐसा। पिताजी को पिटाई किया और रोने लगे, और उनको याद आ गई सन्यासी ने ठीक कहा था। सन्यासी ने ठीक ही बताया था कि सन्यासी ठीक है, और पुत्र ये सब तो चित्रकूट महाराज को भी पुत्र के कारण बड़ा दुख हो गया था, बहुत उदाहरण दिए थे, लेकिन मैंने माना नहीं। उसी समय गोकर्ण आ गया और उन्होंने पिताजी को उपदेश दिया। पिताजी को कहा, सुत कस्य धनम कस्य आसार खलु संसार दुख रूपी मोह का। ये संसार आसार है। आसारो मतलब इसमें कोई सार नहीं। फल कट तो संसार है ते सार भगवंत। तुकाराम महाराज कहते हैं संसार है वो फल कट है, बेकार है, वो पुआल के तरह है। जैसे जिसमें से धान निकाल लिया जाता है, तंडुल निकाल लिए जाते, और जो बचता है उसमें कुछ नहीं रहता, वैसे बेकार है, आसार है, उसमें कोई सार नहीं, कोई सार वस्तु नहीं। ये संसार है आसार। आसारो खलु संसार। खलु का मतलब निश्चित, निसार है, उसमें कोई सार नहीं। खलु मतलब निश्चित ऐसा है कि उसमें कोई सार नहीं। आसारो खलु संसार दुख रूपी, और दुख रूप है पूरा। तो तुकाराम महाराज कहते संसार दुख मूळ चौकड़े इंगड़। ये सब जल रहा है पूरा संसार, संसार दावानल। संसार दुख मूल चौकड़े इंगड़। इंगड़ का मतलब पूरा अग्नि है, चारों तरफ आग जैसे लग गई है। संसार दुख मूल चौकड़े इंगड़। विश्रांति नहीं, कहीं आराम नहीं मिलने वाला। यहाँ कुछ ना कुछ दुख के कारण सभी लोग दुखी रहते हैं, हमेशा दुखी। कुछ ही लोग थोड़ा बहुत सुख होता है, लेकिन बाद में दुख ही आता है। यही संस्पर्श जा भोगा दुख एव नहीं होते अद्यंत वंत कुंती नते सुरमते बुधा। जितने भी भोग है वो दुख को लेकर आते हैं। यही संस्पर्श, ये गोकर्ण अपने पिताजी को बताने, आत्मदेव ब्राह्मण को बताने लगा, यही संस्पर्श जा भोगा दुख एव नहीं होते। दुख एव नहीं मतलब, दुख एव नहीं मतलब दुख को जन्म देने वाले हैं। जितने भी भोग है दुखों का जन्म देने वाले, यही संस्पर्श जा भोगा दुख एव नहीं होते। और उनका जितने भी भोग है उनका क्या है, अद्यंत वंत कुंती है। उनका आदि भी है और अंत भी है। अद्यंतवंत मतलब ये आने जाने वाले हैं। जैसे ठंडी आती है और बाद में गर्मी भी आती है, रात आती दिन आता है, वैसे सुख भी आते हैं और दुख है। उनका आदि भी है और अंत भी है। अंत भी होने वाला है, मतलब दुख आएगा तो उसका अंत भी हो जाता है, और उसकी उत्पत्ति भी हो, आदि भी है। अद्यंतवंत, आदि अंतवान है, इसीलिए नते सुरमते बुधा। और मनुष्य के जीवन में जो होने वाला होके ही रहता है। राई घटे न तिल बड़े, विधान है जो लिख दिया छठी रात्रि के अंग। राई घटे न तिल बड़े, राई घटे न तिल बड़े, रहो जीव निशंक। तिल भर भी कम नहीं होता। राई घटे, एक सरसों जितना भी कम नहीं होता, एक सरसों के दाने के बराबर भी कम नहीं होता। वो घटने वाले घटना घटती है। राई घटे न तिल बढ़े, रहो जीव निशंक। राई घटे न तिल, तिल इतना भी नहीं बढ़ता और सरसों इतना भी नहीं घटता। जितना होना है उतना ही। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। तो गोकर्ण ने कहा कि आसारो खलु संसार दुख रूपी विमोह का। सुत कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निश्चय। जो होने वाला है वो निश्चित होते रहता है,
एक बार मुलुकदास जी के यहाँ, मुलुकदास जी के आश्रम में विट्ठलदास द्राविड़ नाम के एक ब्राह्मण आए। विट्ठलदास द्राविड़ नाम के ब्राह्मण आए। ब्राह्मण मतलब साधु, तीर्थ यात्रा करते करते आश्रम में आए और आश्रम में आने के बाद उन्होंने कथा कही। और वो कथा बोलना मत, बोलो उनको, बोलो। विट्ठलदास द्राविड़ ने प्रवचन किया और उन्होंने कहा कि भगवान सबकी चिंता करते। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य वियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान सबका सब कुछ चलाते हैं। भगवान जिसको जो चीज नहीं है उसको दे देते हैं और उसका संभाल भी करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो मुलुकदास जी को लगा कि भगवान बिना काम किए, बिना काम धाम किए और कुछ नहीं करेंगे तो थोड़ी भगवान खिलाएंगे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और उनको संशय हो गया और वन में जाके एक बरगद के पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए कि देखो भगवान हमको कैसे खिलाते हैं, देखने परीक्षा करने के लिए। जो श्लोक भगवद गीता में 9वें अध्याय में लिखा है योगक्षेमम वहाम्यहम्, हम तो भगवान वास्तव में हमको खिलाएंगे बिना काम किए। तो बरगद के पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए और वहीं पर एक शादी की बारात आ गई। बाराती लोग आ गए, शादी हो गई थी और वो लोग वहाँ आए और सोचे कि यही थोड़ा बहुत कुछ बनाएंगे और खाएंगे। बोले खीर बनाएंगे हम लोग। और वहाँ खीर बनाई और उसी समय डाकू लोग आ गए घोड़े पर और इनके पास गहने का अच्छे कपड़े वो सब था। वो सोचे कि अब डाकू तो हमको लूट लेंगे। वो खीर छोड़ दिए वहीं पर और सब लोग भाग गए, सब चले गए, भाग गए। और डाकू ने सोचा कि सब तो भाग गए लेकिन हमारा तमाशा देखने के लिए इधर कोई बैठा होगा इधर उधर और खीर में कुछ मिलाया होगा जहर खीर और हम लोग खा के मर जाएंगे, इसीलिए देखने के लिए कोई जरूर बैठा होगा। तो डाकू ने क्या किया, इधर उधर देखा, पेड़ के ऊपर देखा तो ये मुलुकदास जी ऊपर बैठे थे। उसको बोले एक नीचे उतर, हमारा तमाशा देखने के लिए उधर बैठा है, उतर जाओ नीचे। तो वो उतर नहीं रहे थे तो इसने बंदूक रोका उनके ऊपर। तो फिर नीचे उतरे और बोले खीर खाओ। बोले मैं नहीं खाऊंगा, मैंने परम के। बोले खाना पड़ेगा। जबरदस्ती से उनको पिलाया और तब उन्होंने एक दुआ लिखा, अजगर करे ना चाकरी, अनपंछी करे ना काम। दास मुलुक यूं कहे सबके दाता, देने वाला सबका दाता भगवान है। इसलिए पिताजी को कहा, गोकर्ण ने कहा, ये संसार असारो खलु संसार दुख रूपी विमोहक। दुख रूपी ये दुख रूप संसार है और पूरा मोहित करने वाला है, भ्रमित करने वाला है। दुख रूप विमोह कहा। सुत कस्य, किसका लड़का, किसका पुत्र। आप ऐसा मान रहे मेरा है लेकिन कोई नहीं। लड़के का क्या भरोसा है। इतना आपको मारा पिटाई किया, कौन किसी का नहीं। आप ये सब छोड़ दीजिए, ये भ्रम छोड़ दीजिए कि ये मेरा पुत्र है। सुत कस्य मतलब सुत मतलब आपका आप पुत्र, मतलब धुंधुकारी को अपना पुत्र मानते हैं लेकिन कोई किसी का नहीं। सुत कस्य धनम कस्य,
और किसी का धन और किसी का सब इधर ही रहने वाला है। आप ऐसा करिए, शुद्ध कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निश्चिम। स्नेहवान मतलब जो उस वस्तु के साथ प्रेम करता है, जिसका उस वस्तु के साथ लगाव है, उसी को दुख होता है। जिसका किसके साथ लगाव नहीं है तो उसको कोई दुख नहीं होता। मान लिया कि ये कपड़ा मेरा है, ये स्वेटर मेरा है, उसी के साथ मेरा लगाव है। अगर ये जल जाएगा, गंदा हो जाएगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा कि मेरा जल गया, मेरा दुखी हो गया। ये मतलब गंदा हो गया, जल गया तो दुखी, और दूसरे का स्वेटर जल गया तो कुछ नहीं। और वो गंदा भी हो गया, मुतारी में पड़ा, कुछ भी होगा, नाले में पड़ा, दूसरे का स्वेटर कुछ भी हो जाए तो, क्योंकि मेरा ये भ्रम है कि वो मेरा नहीं और ये जो है मेरा है। जिस चीजों के साथ मेरा लगाव है उसके कारण दुख होता है। हम मान लेते हैं कि ये वस्तु मेरी है और उसी के कारण दुखी हो जाते हैं। अगर हम माने कि हमारा है नहीं, ये मेरा, यह कुछ भी नहीं है, तो कोई दुख की बात नहीं। तो ये गोकर्ण ने इनको ज्ञान बता दिया, आत्मदेव ब्राह्मण को। आत्मदेव ब्राह्मण को बताया कि आप वृंदावन में चले जाइए और वहां भजन कीजिए। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। और भक्तिनिष्ठ हो जाइए, वैराग्य धारण कर लीजिए और वृंदावन में जाइए, यमुना किनारे रहिए और मधुकरी मांग के 4 घर 5 घर मधुकरी मांगने का, और बस दिन भर भजन करो और 10वें स्कंद का, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो। ये गोकर्ण ने उपदेश किया और उन्होंने मान लिया। और गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा को चले गया और ये आत्मदेव ब्राह्मण भी वृंदावन में जाके मधुकरी करके रहने लगा और भजन करने लगा। इधर ये बहुत ही शराबी हो गया, धुंधकारी, और इसने एक दिन माता की भी बड़ी पिटाई की, माँ को भी बहुत मारा। वो दुखी हो गई बहुत बेचारी, और बिना पानी के कुएं में कूद कर मर गई, बिना पानी के कुएं में कूद के मर गई, बहुत दुखी हो गई। और 5 वेश्या घर में लाके रखी, और धन खत्म हो गया, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। एक बार राजा के कहीं चोरी करके बहुत धन लाया। वेश्या ने प्लान बनाया कि धन तो बहुत लाया है, लेकिन इतना धन लाया, हो सकता है कि राजा के कर्मचारी सिपाही पकड़ लेंगे और धन भी हड़प लेंगे, धन भी ले जाएंगे और इसको भी पकड़ के मारेंगे, पिटाई और जेल में बंद कर देंगे। इससे तो अच्छा है कि हम इसको मार डालें, हम ही उसको मार डालते। तो उन्होंने उसको गले में, सो गया था रात को तो उसके गले में फांस लगाया, खींचने लगी, लेकिन वो मर नहीं रहा था। तो उसके मुंह में जलती हुई लकड़ी ठूस ठूस के भर दी, अंगार भर दिया और उसको मार दिया, खत्म कर दिया। और घर में ही खुदाई करके उसको गाड़ दिया और ऊपर से गोबर से लिप दिया, लोकापति करके। 1-2 दिन रही होंगी या तो नहीं भी। लोग पूछने लगे, धुंधकारी महाराज कहाँ है, धुंधकारी पंडित कहाँ है? बोले आप बहुत दूर देश गए, पता नहीं कब आते, अब कभी नहीं आने वाले। और ये भी भाग गई सब धन लेके। गोकर्ण तीर्थ यात्रा करने के लिए गया था। तीर्थ यात्रा करते करते किसी ने उसको पता लग गया कि धुंधकारी का मर्डर हो गया, वो मर गया। तो उसने गया में उसके लिए श्राद्ध किया। गोकर्ण ने उसके लिए गया में श्राद्ध किया और भी अन्य तीर्थ में भी श्राद्ध करते रहा। और एक दिन अपने उसी नगर में रात को आया और